5 अगस्त को उत्तरकाशी के थराली में आए विनाशकारी बाढ़ ने होटल, घर, बाजार सब तबाह किए। यह आपदा खीर गंगा में बनी झील के टूटने से आई थी और ऐसी एक झील चमोली में बनी है जिसका आकार लगातार बढ़ता जा रहा है और साथ ही बढ़ रही है निचले इलाकों में रहने वालों की टेंशन। तमंग नाले का एक बहुत बड़ा ब्रिज जो है हमारा हाईवे का, वो अवलांच और ग्लेशियर के द्वारा उस पहाड़ में जो इस वाली जो अगस्त में जो तबाही मची, उसमें बह के उसने धौली गंगा को ब्लॉक कर दिया। तो सुधारा ताल है जो कि लगातार अपने डायमेंशन ग्लेशियर लेक है वो, और वो अपने आप में एक क्षेत्र पर उसका बढ़ता जा रहा है। तो आने वाले समय के लिए एक सतर्क रहने की जरूरत है। उत्तराखंड के चमोली में बनी ये झील नई आफत की दस्तक है। ये झील देखने में जितनी शांत और खूबसूरत नजर आ रही है, इसके बारे में उतने ही विध्वंसक अनुमान लगाए जा रहे हैं। HNBG यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर के दावे ने चमोली के लोगों की टेंशन बढ़ा दी है। प्रोफेसर बिष्ट का दावा है कि धराली और थराली की तरह ही चमोली में आफत वाली झील अपना आकार बढ़ा रही है, जो बड़े खतरे की घंटी है। धौली गंगा अपने आप में सबसे ज़्यादा डिजास्टरस मुझे यूँ लगती है कि हर साल कोई ना कोई वहाँ बहुत बड़ी आपदा होती है। और आपने देखा होगा कि इस बरसात में जहाँ धराली और थराली और अन्य जगहों को बहुत ज़्यादा हाईलाइट मिला। प्रोफेसर बिष्ट के दावे के मुताबिक धौली गंगा में बन रही ये झील ग्लेशियरों के पिघलने का परिणाम है और बीते दिनों पहाड़ों पर आई आसमानी आफत के चलते मलबे और चट्टानों ने धौली गंगा के रास्ते को ब्लॉक कर दिया है, जिसने इस खतरनाक झील का निर्माण कर दिया है। अवलांच और ग्लेशियर के द्वारा उस पहाड़ में जो इस वाली जो अगस्त में जो तबाही मची, उसमें बह के उसने धौली गंगा को ब्लॉक कर दिया। और आज भी वहाँ पे एक झील बनी हुई है और वो झील का पानी धीरे धीरे करके निकल रहा है। उत्तराखंड ने अगस्त के महीने में भारी बारिश और एवलांच के चलते तमंग नाले पर बना करीब 50 मीटर लंबा RCC पुल बहकर धौली गंगा में गिर गया था, जिसके चलते नदी का प्राकृतिक प्रवाह रुक गया और पानी जमा होने लगा, जो अब एक बड़ी झील का रूप ले चुका है। प्रोफेसर बिष्ट का दावा है कि अगर समय रहते इस झील पर ध्यान नहीं दिया गया तो चमोली को भी धराली जैसी आपदा का सामना करना पड़ सकता है। वहीं स्थानीय लोगों की राय प्रोफेसर बिष्ट से बिल्कुल अलग है। यहाँ कई लोगों का दावा है कि झील से लगातार पानी का रिसाव हो रहा है, जिसके चलते स्थिति नियंत्रण में है। स्लाइडिंग होने से जो झील का एक मुहाना जो रुक गया था, हालांकि बीच में जब पुल वहाँ पे तमंग नाले में पुल धंसा हुआ, पुल का एक पार्ट झील के किनारे ठहर गया था और ठहरने के बाद वहाँ पे एक झील की आकृति हो चुकी थी। हालांकि बीआरओ द्वारा वहाँ पे कार्य किया गया। झील तमक नाले के आसपास बनी हुई है, जिससे कि जो पहले ऊपर से जो फ्लड आया था उससे वो पूरी तरह से पानी रुका हुआ है। वहाँ पर ज़्यादा नहीं रुका हुआ है, धीरे धीरे से वो बह रहा है नीचे की तरफ। स्थानीय लोगों का दावा यह भी है कि बारिश रुकने के बाद से हाईवे के निर्माण में लगी कंपनियों का काम तेज हुआ है। यही कंपनी फिर से टूटे हुए कंक्रीट के पुल को भी बनाएगी, साथ ही धौली गंगा में फंसे पुल को हटाएगी, जिसके बाद पानी का प्रवाह तेज हो जाएगा। अभी जो आपदा आई थी बीच में, उसके चक्कर में वो पुल जो है पुल टूट के जो उस नदी में अटक गया है और पानी फंसा हुआ है, रुका हुआ है। अभी बीआरओ भी और कंपनी भी लगा हुआ है साफ करने में। धराली और थराली जैसी आपदाओं ने यह साबित किया है कि वक्त रहते अगर ऐसी प्राकृतिक झीलों पर ध्यान नहीं दिया गया तो बड़ा हादसा होते देर नहीं लगेगी। यही वजह है कि पर्यावरणविद जहां ऐसी समस्याओं की ओर सरकार का ध्यान खींच रहे हैं, वहीं बीआरओ झील को पंचर करने की कवायद को तेज कर चुकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। धर्म क्या है? वो जो हम धारण करते हैं या वो जिसे हर हाल में निभाना ही पड़ता है? क्या धर्म सिर्फ एक चॉइस है या कोई इनविजिबल सिस्टम जो हमारे हर कर्म का हिसाब रखता है? क्या धर्म सिर्फ ग्रंथों में लिखा है या धर्म हमारे आसपास घटित होते हर पल में छुपा है? क्या धर्म वो है जो हमारे अंदर हर सांस के साथ रिदम मिलाने की कोशिश करता है? क्या धर्म कोई रूल बुक है या धर्म सिर्फ एक मान्यता है? आखिर धर्म है क्या? सच,
सीजन 3 स्पेशल एडिशन रविवार रात 9:58 पर।